नमस्कार मित्रों। मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। अचानक किसी काम से मुझे एक दिन भोपाल जाना पड़ा। मैंने तत्काल का टिकट लिया और पुष्पक ट्रेन में जाके बैठ गया। 1.5 घंटे बाद एक सुंदर सी लड़की बैग लिए हुए मेरे सीट पर किनारे आकर बैठ गई। मैं किताब पढ़ रहा था। वह बार बार मुझे ही देखे जा रही थी कि कहीं मैं उसे अपने सीट से उतार ना दूं। किताब रखते हुए मैंने कहा, कहाँ जाना है? भोपाल जाना है अंकल जी। आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा, हमें भी भोपाल जाना है। तो हमने पूछा, आपकी सीट कहाँ है? उसने उत्तर दिया कि मेरे पास जनरल टिकट है। ने कहा, तो अभी टीटी आएगा, उससे टिकट बनवा लेना, शायद कहीं सीट भी दे दे तुमको। जी ठीक है, लेकिन तब तक आप हमें बैठने दीजिए। कोई बात नहीं, बैठी रहो। टीटी आया और टिकट तो बना दिया, किंतु सीट नहीं दिया। बोला कोई सीट खाली नहीं है। टीटी के जाने के बाद मैंने कहा, आप करती क्या हो? बोले कुछ नहीं अंकल जी। मतलब पढ़ाई करती हो? जी, मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। अच्छा, और आपके घर में कितने लोग हैं? मम्मी पापा भाई बहन सब हैं अंकल जी। थोड़ी देर बाद वह मोबाइल में सिम कार्ड लगाई और किसी से बात की। उधर से कौन था और क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन लड़की अपना लोकेशन दे रही थी। मैंने कहा, पापा से बात कर रही थी रिसीव करने के लिए? जी नहीं, पापा तो गांव में है। मैंने कहा, फिर भैया रहे होंगे? नहीं, मेरे ओ थे। ओ थे मतलब? मुझे तो नहीं लगता है कभी आपकी शादी हुई है। जी अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगी। ओ, अब समझा, इसका मतलब प्रेम विवाह करने वाली हो। जी, मुस्कुराने लगी लड़की। क्या करता है? जी भोपाल में नौकरी करता है। मैंने कहा, काफी स्मार्ट होगा लड़का। जी बहुत स्मार्ट और बहुत अच्छे स्वभाव का है। उससे बात बढ़ाने के लिए मैंने कहा, मेरा भी प्रेम विवाह हुआ है। वो बोली, अच्छा जी, तो आप भी भागकर शादी किए थे क्या? नहीं, मैं जिस लड़की को पसंद करता था वह लड़की भी मुझे भागकर शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं, हम तुमसे प्रेम तो करते हैं, किंतु इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो माँ हमें अपने गर्भ में रखा, हमारा बाथरूम साफ किया, जिस पिता ने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बाजार के सारे खिलौने दिए, उसके प्यार को कैसे ठुकरा दूं? उनकी इज्जत को कैसे रौंद दूं? मैं शादी तो तुम्ही से करूंगा, लेकिन माँ बाप को मनाकर। और फिर एक दिन माता पिता मान गए और हम दोनों की शादी हो गई। वैसे आप जिससे प्रेम करती हैं उसे आपके घर वाले जानते हैं? जी नहीं। आप उसका घर देखी हैं और उसके घर वाले आपको जानते हैं? जी नहीं अंकल जी। मैंने कहा, तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है। बोली, वो ऐसा नहीं है अंकल जी, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा, एक बात बताऊं, जो प्यार करता है ना तो सिर्फ करता है, वो ज्यादा जताने की कोशिश नहीं करता है और अनुचित बात पर रोकता टोकता भी है। और वह तुम्हारे धन तुम्हारी सुंदरता से प्रेम करता है। नहीं अंकल, वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर मेरे पास एक उपाय है।
परीक्षा लेनी चाहोगी? उसने कहा हाँ। मैंने कहा उसे फोन करो और बोलो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं, मेरी शादी तुमसे कराने के लिए तैयार हो गए हैं और वो भी आने के लिए कह रहे हैं। वह भी आ जाएंगे और वो बोले हैं आखिर एक दिन शादी करनी ही है तो अभी तुम्हारे पसंद का शादी कर देते हैं, इसलिए तुम अपने मम्मी पापा को भी बुला लो। लड़की ने वैसा ही किया, फोन लगाई और लड़का इसकी बातें सुनकर आग बबूला हो गया। बोला तेरी जैसी कितनी लड़कियां आई और चली गईं और तुम मुझे बेवकूफ बनाने आई हो, पागल समझ रखा है। डांटते हुए फोन काट दिया। फिर से फोन लगाई तो स्विच ऑफ बताने लगा। मैंने कहा अब उसका फोन कभी नहीं लगेगा। ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्ड रखते हैं। वो रोने लगी। मैंने कहा वो हो, रोना अभी नहीं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब एक काम करो, अपने घर फोन लगाओ। लड़की फोन लगाती है, हेलो, हाँ पापा कहकर लड़की रोने लगती है। उधर से आवाज आई, बिटिया कहाँ हो, हम सब लोग बिना खाए पिए तुम्हें ही खोज रहे हैं। पापा बस थोड़ा सा बहक गई थी पर अब ठीक हूँ, कल तक घर आ जाऊंगी। मुझे धन्यवाद देते हुए वह अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन से अपने घर के लिए रवाना हो गई। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।